हाँ, तो आपकी नज़र में मतलब बच्चे मतलब किस एज ग्रुप में आते हैं? मेरे क्या ख्याल आप 10 साल के बच्चे को बच्चा कहेंगे कि किड कहेंगे कि टीन कहेंगे? मेरे ख्याल से आजकल अगर आप उनकी सोच के हिसाब से जाओगे तो जो भी 10 साल के ऊपर की उम्र के लोग होंगे वो शायद बच्चे नहीं हैं। मतलब उनकी एक्सपोजर लेवल शायद इतनी बढ़ गई है कि इतनी टीवी देखते हैं, इतनी इंटरनेट पे होते हैं, वो अपने उम्र में शायद छोटे हैं लेकिन दिमाग से बहुत तेज है, बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय में 10 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं वही बच्चे होते हैं। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? वैसे एज में देखो तो एनीवन जो भी 18 के नीचे वो बच्चा होना चाहिए, बट कुछ भी बोल रही हूँ मैं। Like you? बट हाँ, आजकल इतना एक्सपोजर के कारण इवन 12-13 ईयर के बच्चों को बहुत कुछ पता रहता है आजकल, तो इसीलिए बच्चे हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप उनके इनोसेंस के साथ अगर देखा जाए तो 10 अगर मीडिया के हिसाब से देखो तो शायद बच्चे तो सिर्फ मैक्सिमम 7-8 वाले रह गए, उसके बाद तो इतना मूवीज, गाने और एडवर्टाइजमेंट में भी शायद 8-9 के ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो तो थोड़े हायर प्रोडक्ट्स या कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ डॉल्स या मतलब फैशन वाले प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये बनता है कि आप किस हैसियत से बच्चे को बच्चे कहोगे, मतलब क्या आपका क्या दायरा, क्या है आपका, क्या व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स? सो आई वुड से दैट बेसिकली इफ द चाइल्ड हैज some level of individuality or some ability to make decisions on his on her I mean based on her own opinion, then I guess you can call that person an adolescent. अगर उसमें अपने आप के लिए डिसाइड करने की कोई क्षमता नहीं है तो शायद हम उनके बच्चे आपको कोई ऐड ध्यान में आ रहा है जिसमें आपने मतलब बच्चों को प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए या जिसमें बच्चे आते हैं? तो मेजर होते हैं सारे डायपर एड्स, जॉनसन एंड जॉनसन वाले एड्स सारे आजकल मैगी के एड्स हैं। आजकल बच्चे एड्स में ज्यादा फीचर कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे ये वॉशिंग पाउडर के एड्स, सारे के सारे वॉशिंग पाउडर, जैसे ये सर्फ का एड होता है उसमें बच्चे बहुत फीचर कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ बच्चों के प्रोडक्ट्स नहीं, आप इतना इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसमें भी बच्चों को यूज करने में इमोशनल अटैचमेंट करते हैं। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल किसी ऐड का आप देना चाहते हैं इसमें कोई बच्चा हाँ, जैसे वो आजकल देखो वो वोडाफोन का ऐड भी है जिसमें वो एक कुत्ते की तरह वो पग की तरह, हाँ, वो कुछ अपने माँ को मनाने के लिए, टीचर को मनाने के लिए कुछ ऐसे करता है। या आप सर्फ का ऐड भी ले लो जिसमें उस बच्चे ने उनको अपने अपने बहन के साथ वो जा रहा है, वो गड्ढे में गिर जाती है और कीचड़ उछाड़ता रहता है। वोडाफोन के ओरिजिनल ऐड भी देखो ना, जिसमें वो छोटी बच्ची के लिए वो कितना कुछ करता है, तो उसमें एक अटैचमेंट लगता है कि आज बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हाँ, तो शायद क्यूट सा लगता है। इनफैक्ट एक काफी इमोशनल ऐड था वो हेवल्स वायर वाला, जिसमें छोटा बच्चा था वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसमें भी काफी मतलब ऐसा प्रोडक्ट जैसे गिटार है उसमें एलिफेंट के साथ कनेक्ट करता है, जबकि उस ऐड में उसका कुछ सेंस नहीं बनता है। उस ऐड में एलिफेंट का और एक बच्चे का कनेक्शन, पर फिर भी वो इमोशनल कनेक्ट डालने के लिए प्रॉब्ली ऐसा। और जैसे बच्चों के जैसे प्रोडक्ट्स उसमें तो होते ही हैं, जैसे जॉनसन्स के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड सेरेलैक, पैम्पर्स, वो सब उनमें तो होती है बिकॉज इट्स टारगेटेड टू देम ओनली। पर बाकी जैसे रसना के ऐड में, सनफीस्ट के ऐड में, सबसे फेमस वोडाफोन के हमारा तो ऐड था वो जलेबी वाला ऐड, उसमें भी तो बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, इसीलिए तो किस तरह उनको पोर्ट्रे किया जाता है एड्स वगैरह में, कैसे उनको यूज किया जाता है? उनकी इनोसेंस को ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, बच्चे को वो इनोसेंस फैक्टर जो होता है वो शायद, और जो एक सेंस ऑफ फॉन्डनेस होता है लोगों में बच्चों के लिए, बच्चों को बड़ों से ज्यादा स्मार्ट दिखाते हैं, वो भी एक रिलेशनशिप कनेक्ट डालते हैं। जैसे सर्फ का कोई ऐड था जिसमें वो वाइटनेस मीटर वाला ऐड था, उसमें दिखाता है कि वो बच्चा वो बड़े से ज्यादा स्मार्ट है। और जैसे वो वाला जो आज बता रहा था जिसमें वो टीचर के लिए कुत्तों की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें बच्चों की मैच्योरिटी भी दिखाते हैं कि इवन इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद वो लोग इतने मैच्योरिटी बिहेव करते कभी कभार, इमोशनली हर एस्पेक्ट कंसिडरेशन में लिया है। You've exploited the innocence, you've exploited the maturity,
you've exploited their smartness, you've exploited their मतलब जितना भी attribute connect करा जा सकता है सब कुछ ही exploit और मेरे ख्याल से ये the most important thing is this, that anything that you connect with the child will never be met with rejection. अगर आप उसको innocent दिखाओगे, people उनको accept करेंगे. अगर आप उनको smart दिखाओगे, फिर भी accept करेंगे. उनकी शैतानी आप दिखाओगे, वो भी accept कर लेंगे. मेरे ख्याल से जो भी आपका मोटिव है, अगर आप उसको बच्चों से कनेक्ट करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे बट कुछ जैसे कॉम्प्लान में एक बच्चा दूसरे को बुली करता है, उस टाइप के भी ऐड है तो जिसमें विच डजंट गिव अ गुड पिक्चर, बट स्टिल ऐसा होता है तो वो मिस्टीव नॉटी बच्चों का लेके एंड पीपल एक्सेप्ट इट ऑल्सो, ये लोग नॉटी. हाँ शायद ऐसे कुछ दो चार एक्ट्स होंगे, लेकिन अभी मुझे याद आता है even Prabhu had used a kid to launch some of its range with Fardeen Khan. मतलब वो एक अलग ही level of exploitation था of I don't think you call it exploitation. I think it's unfair because I don't think anything exploitation of a concept. That's how I would go. I mean Prabhu जैसे product में which caters to only the which caters to people above 18, men above 18. एक बच्चे 10 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे को उसमें फीचर करना थोड़ा सेंस नहीं बनाता है. But I think और दूसरा वो भी है जैसे जब छोटी गर्ल्स को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ब्यूटीफुल एंड पेयर्स के ad में तो वो भी एक तरह से बहुत ज्यादा सही नहीं है. इट्स एस्पिरेशंस की हमें भी काफी सुंदर बनना है या फैशन वर्ल्ड में जाना है. जैसे लैक्मे फैशन वीक में बच्चों वो जो स्लम डॉग मिलियनेयर के जो बच्चे हैं उनको रैंप पे चलाया गया, विच इज लाइक लैक्मे फैशन वीक में तो जो इट्स फॉर फैशन फॉर पीपल above 18. I don't see anything wrong with it. I mean अगर क्या हुआ अगर बच्चे आ गए और it's setting different standards. That's exactly what we're talking about. It raises the exposure levels, adds to the maturity and takes the innocence away. So we want children to be children are aspiring for something. हमारे टाइम में हम लोग इसे यूज भी नहीं करते थे. अभी children are aspiring to have own all that. I don't think we were not exposed to these things. See, I don't think aspiration in itself should be condemned, but the point is you cannot artificially contain exposure. No, they are actually artificially taking the demand. Yeah. तो उस चीज की requirement नहीं, तभी बच्चों में जैसे cool gadgets और जो चीज required नहीं वो जबरदस्ती डाले जा रहे हैं. उनमें वो इंस्टॉल किया जा रहा है कि हमें ये चीज चाहिए. शायद वहाँ वो ट्रेंड भी शायद है. आपको क्या लगता है क्या रीजंस होते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं क्योंकि उसमें बच्चे उसको प्रमोट करते हैं? मेरे ख्याल रीजंस होते हैं अगर आप बच्चे को एक इन्फ्लुएंसर बनाओगे उनकी परचेजिंग डिसीजन में तो शायद उनको लगेगा कि हाँ यार अपना बच्चा बोल रहा है तो इतना सोचेंगे नहीं, बस जाके खरीद लेंगे. और अपने